इमेजिन करिए एक ऐसी कंपनी जो आपको बताती है कि उसने 5 साल में 15 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू किया है। आप भी सोचेंगे वह क्या कंपनी है, मैं भी इसमें इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे भी प्रॉफिट होगी। लेकिन फिर एंट्री होती है सेबी की और 2026 में पता चलती है कि ये जो रेवेन्यू उन्होंने 5 साल में दिखाया था वो बिल्कुल भी फेक था, बिल्कुल भी गलत था। तो ये बन जाता है भारत का वन ऑफ द बिगेस्ट फाइनेंशियल स्कैम। 15 लाख करोड़ इतनी बड़ी अमाउंट है, आप उसको ऐसे समझिए भारत की आबादी 140 करोड़ है। अगर 15 लाख करोड़ को 140 करोड़ से भागा दिया जाए तो यानी कि हम सभी के अकाउंट में 10,400 रुपए लगभग आ सकते हैं। ये कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट्स। राजेश एक्सपोर्ट्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 से 25 के बीच में 15.15 लाख का गलत रेवेन्यू दिखाया था और इन्वेस्टर से पैसे उठाए थे। अभी इस कंपनी की स्टॉक प्राइस 800 के पार हुआ करते थे, लेकिन अभी 3 साल के बाद आज के दिन इस कंपनी की स्टॉक प्राइस 80 और 90 के आसपास चल रही है और लगातार इसमें लोअर सर्किट लग रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कंपनी में LIC जैसी बड़ी कंपनी ने भी इन्वेस्ट किया था, जिसमें आम लोग निवेश करते हैं। तो यानी कि LIC को भी लगभग 10 से 12 हजार करोड़ रुपए की लॉस हुई है। आइए इसकी फंडामेंटल एनालिसिस मैं आपको करके समझाता हूँ। खैर मैं तो राजेश एक्सपोर्ट्स में बिल्कुल भी इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन जैसे ही मैंने इस स्कैम के बारे में सुना मैंने भी इसके फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करी और मैंने कुछ शॉकिंग चीज़ें पाई। सबसे पहले तो इसकी ROC देखिए। ROC मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि कितना पैसा ये कंपनी कमा रही है अपनी पूंजी के बदले में। तो वो बिल्कुल 1.86% है, जो कि काफ़ी कम है। अभी मैं आपको दूसरी कंपनी भी दिखाऊंगा जिसका ROC काफ़ी अच्छा होता है, 20%, 25%, किसी किसी कंपनी की 30% भी होती है। इसके बाद मैंने इसका ROE देखा। ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी मतलब हो गया कि शेयर होल्डर्स को एक कंपनी सालाना कितना कमा करके दे रही है, ये भी 0.68% है, यानी कि शेयर होल्डर्स को भी ये कंपनी कुछ खास रिटर्न। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यानी कि जब ये कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कितना हिस्सा अपने इन्वेस्टर्स को देती है, ये 0 है। 0 होगी क्योंकि ये कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही पिछले कुछ सालों में। तो ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि ये कितना फंडामेंटली वीक स्टॉक था। इसके अलावा अगर आप इसकी इन्वेस्टर्स की लिस्ट देखेंगे तो आपको देख करके हैरान होगी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। आप लगातार देखेंगे ये चार्ट को आप देखिए 2026 वाली। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स यानी कि जिसकी कंपनी है उसका हिस्सा 54.55% है। उसके बाद FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये 14% है और ये पिछले कुछ सालों में आप देखेंगे लगातार इसमें गिरावट हो रही है पहले के मुकाबले में। इसके बाद आप DII यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जिसमें म्यूचुअल फंड्स आती है, सारी कंपनीज आती है, LIC भी इसी में आता है, जिसने इसमें हेविली इन्वेस्ट किया था, वो 10.80% है। और आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए पब्लिक का पार्टिसिपेशन देखिए, जहां पर पहले 17% हुई करती थी, एक समय में 19% हुई, फिर 19% हुई और अभी रिकॉर्ड हाई 20% पे चल रही है। यानी कि सबसे ज़्यादा जब पब्लिक इन्वेस्टेड है तभी ये स्कैम हुई है। यही तो स्टॉक मार्केट की सबसे बुरी बात होती है कि जब सबसे ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टेड होती है तभी कोई स्कैम सामने आता है और पब्लिक को फिर पैसा का लॉस होता है। इसके अलावा आप देखेंगे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मीन्स अभी सिर्फ मैंने इसका सेल्स और एक्सपेंस का यहाँ पर हिसाब होता है, यानी कि अभी कंपनी ने टैक्स वैक्स कुछ नहीं भरा। टैक्स वैक्स भरने से पहले कंपनी का क्या प्रॉफिट चल रहा है वो आप देखेंगे। ये लगातार गिर रही थी, देखा जाए तो आप यहाँ से अगर देखेंगे 1700 के बाद, यानी कि आप मार्च 2019 के बाद देखेंगे तो कंपनी का लगातार प्रॉफिट जो है वो लगातार ही घट रहा। एक समय में तो अभी 107 करोड़ सिर्फ हो गया था, यानी कि कंपनी की प्रॉफिट्स लगातार घट रही है, लेकिन इन्वेस्टर्स लगातार इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या देख करके लोग इस पे इन्वेस्ट कर रहे थे, ये तो मेरे समझ के बाहर है। LIC ने भी इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया, ये भी मेरे समझ के बाहर है। पीयर कंपनी की बात करूँ, पीयर इनकी इससे मिलता जुलता जो काम करती है। आप कल्याण ज्वेलर्स को ही देखिए, इनका ROC और ROE आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ROC इसका 20% है और ROE इसका 24% है, यानी कि 24.80 इनकी लगभग 25% है। और आपने अभी तुरंत देखा कि मैंने जब राजेश एक्सपोर्ट्स का आपको दिखाया तो उसका ROC और ROE कितना था। तो ये सब चीज़ें आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले सीखनी पड़ती है, किस तरह से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। अगर आप ये सारी चीज़ों को पकड़ सकते हो तो आप ऐसे स्कैम से बच सकते हो। सिर्फ 3 मिनट में किसी भी कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करना काफ़ी इंपॉसिबल है, इसलिए यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी के अच्छे से करके समझाऊं ताकि आप एक अच्छे निवेशक बन सके और चीज़ों को अपने से एनालाइज करके अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सके बिना किसी म्यूचुअल फंड पर डिपेंड रहते हुए, तो आप मुझे वीडियो के कॉमेंट में जरूर बताएं। तो मैं फेसबुक लाइव या 1 घंटे का एक वीडियो ही रिकॉर्ड करके फेसबुक और यूट्यूब पर डाल दूंगा, जहां पर अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और खुद से एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें और दूसरे लोगों को जागरूक करने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।